नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमित शाह पहुंचे जम्मू, विभिन्न परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे भरतपुर, 6 महीने में छठा दौरा। अड़ गए आप, विपक्षी एकता में बैठक के बीच दरार। उपराष्ट्रपति धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर मिश्र ने की आगवानी। और रीट पेपर लीक मामले में मीणा से दिल्ली ईडी मुख्यालय में हो रही पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। शाह विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले शाह ने कहा कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत कूटनीति में मोदी सिद्धांत की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मिला सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पिछले 6 महीनों में छठी बार भरतपुर पहुंचे हैं। भरतपुर में वे कुम्हेर बाईपास और ब्रिज 84 कोस मार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम गहलोत 12:30 पर भरतपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री का डी कुम्हेर विधानसभा के गांव सैंत गांव पहुंचे और महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। यहां उन्होंने लाभार्थियों से बात की। उनके साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री सुभाष गर्ग और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी हैं। आज कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है। मंत्री सुभाष गर्ग ने इस दौरान कहा कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। एक तरफ जहां पटना में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत 15 दलों के नेता विपक्षी एकता के लिए बैठक में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर रार बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बैठक के बीच कांग्रेस और बीजेपी में डील का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस की ओर से बाद में विचार के प्रस्ताव को खारिज करते हुए आप ने कहा कि अध्यादेश पर स्टैंड तुरंत साफ किया जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर पहुंचने पर शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सांगानेर हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। राज्यपाल ने धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ का बुके भेंट कर स्वागत किया। रीट 2021 पेपर लीक मामले में ईडी की रिमांड पर चल रहे रामकृपाल मीणा से आज दिल्ली में पूछताछ होगी। मीणा को ईडी की स्पेशल सेल आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय लेकर गई है। मीणा ने अब तक की पूछताछ में जिन नामों का जिक्र किया, उसके बाद ईडी के अधिकारी मीणा को लेकर दिल्ली गए हैं। ईडी की स्पेशल विंग रामकृपाल मीणा की ओर से बताए गए नामों का भौतिक सत्यापन के साथ साथ तकनीकी सत्यापन कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी मीणा की रिमांड अवधि खत्म होने से पहले पेपर लीक मामले में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। राजस्थान में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो गई है। गुरुवार देर शाम पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में हल्की बारिश हुई। इन संभाग के अन्य कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। एक्सपर्ट ने 24 जून से प्री मानसून की बारिश और तेज होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जिलों में शनिवार से कई जगह पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा में कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 30 mm बरसात झालावाड़ के अकलेरा में हुई है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्लान लॉन्च कर दिया है। कई राष्ट्रीय स्तर के नेता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और प्रबुद्ध जनों को साधने के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी कल जोधपुर में होंगे। बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को भुनाने और प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर अटैकिंग मोड के लिए सोशल मीडिया को एक सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग में लेगी। लेकिन दूसरी ओर चुनौती ये है कि 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया, फिलहाल भाजपा में जोधपुर जिले की नई टीम नहीं बन पाई है। राजस्थान में भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे से लोहा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत गांधी फोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति होगी। ये सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे। चुनावी साल में इसे सीएम अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसे हिंदुत्व की काट के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि सीएम गहलोत ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तरफ 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने अपनी योजनाओं का घर घर प्रचार भी कराएंगे। प्रेरकों को प्रतिमाह 4500 रुपये मानदेय मिलेगा। इनकी ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्ति होगी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए अब शिक्षक घर घर जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। बस स्कूल खुलने की तैयारी है। झुंझुनू जिले के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश 25 जून को समाप्त हो जाएगा। 26 जून से स्कूल खुलेंगे। सरकारी स्कूल शुरू होते ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षक घर घर जाकर अभिभावकों से ड्रॉप आउट, प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्य बच्चों की जानकारी लेंगे।
जैसलमेर जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को आगामी 27 जून तक अपने प्रतिष्ठान के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार स्तर से भी आदेश जारी किए गए थे, लेकिन ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे नहीं लगे हैं। जिले में करीब 590 मेडिकल स्टोर्स वर्तमान में संचालित हो रहे हैं। जिला कलेक्टर के सख्त रवैये को देखते हुए औषधि नियंत्रण अधिकारी चंद्रकांत शर्मा ने आगामी 27 तारीख तक अपने प्रतिष्ठान में कैमरे लगाने के बाद सीसीटीवी कैमरे के साथ प्रतिष्ठान के बोर्ड का फोटो, फर्म मालिक का नाम और मोबाइल नंबर भेजने के लिए कहा है। बीकानेर रेंज में पुलिस थानों की कार्यप्रणाली और फरियादियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की सच्चाई जानने के लिए पिछले 1.5 साल में 11 डिकॉय ऑपरेशन हुए। इनमें कई पुलिस कर्मचारियों से लापरवाही के लिए जवाब तलब किया गया तो कुछ को 17 CCA का नोटिस दिया गया। बीकानेर रेंज कार्यालय की ओर से पिछले साल 29 थानों में आकस्मिक चेकिंग की गई। पुलिस कई जगह खुद फरियादी बनकर पहुंची। इस दरमियान 4 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर 17 CCA का नोटिस दिया गया। वस्त्र नगरी से भीलवाड़ा से पैक कपड़ा, धागा, डेनिम आदि उत्पाद अब सीधे बंदरगाह पहुंचेगा। इसकी शुरुआत गुरुवार को भीलवाड़ा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से हुई। यहां से कस्टम की जांच के बाद कंटेनर बंदरगाह रवाना किया गया, जहां पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब तक उद्यमी अपने स्तर पर माल बंदरगाह भेज रहे थे, यहां से निर्यात होता था। राजस्थान लघु उद्योग निगम आयात निर्यात का माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए जयपुर व जोधपुर में इनलैंड डिपो चला रहा है। इसी कड़ी में 12 वर्ष से बंद इनलैंड डिपो भीलवाड़ा में पुनः शुरू किया गया। जोधपुर में बाइक चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा है। बीते 24 घंटे में 6 लोगों की बाइक चोरी हो गई। कोई खाना खाने गया था तो कोई पढ़ने, किसी को सरकारी काम था तो कोई स्टेडियम में मिलने गया। काम खत्म होने के बाद बाहर आकर देखा तो सभी की बाइक गायब मिली। बीते 24 घंटे में विभिन्न पुलिस थानों में बाइक चोरी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। इंटेल इंडिया की हेड निवृत्ति राय ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 29 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। निवृत्ति ने फरवरी 1994 में डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पर इंटेल के साथ अपनी जर्नी शुरू की थी। इंटेल ने अपने बयान में निवृत्ति की लीडरशिप में इंटेल इंडिया की शानदार प्रोग्रेस के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इंटेल ने निवृत्ति को उनके अगले चैप्टर के लिए शुभकामनाएं भी दी है। राय को उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाल वैज्ञानिकों ने नवाचारी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले इंस्पायर अवार्ड के लिए सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन नॉमिनेशन किए जाने शुरू कर दिए हैं। झुंझुनू के जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में स्थित बाल वैज्ञानिकों के नवाचारी आइडियाज को EMIAS पोर्टल्स पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन नॉमिनेट कराने के निर्देश दिए हैं। इस बार भी जिले के अधिकाधिक आइडिया नॉमिनेट कराने के लिए विभाग ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। चयनित होने वाले हर आइडिया को 10,000 रुपये अपने उस आइडिया का मॉडल तैयार करने के लिए दिए जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।